नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको रेलवे, लेखपाल, एसएससी, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है 712 ईस्वी में। इराक के हाकिम अल हज्जा ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। भारी संघर्ष के बाद 712 में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और उस समय सिंध पर चच का पुत्र राजा ताहिर शासन कर रहा था। फारसी पुस्तक चचनामा में इस विजय का उल्लेख मिलता है कि अरबों ने सिंध पर 712 में विजय प्राप्त कर ली थी। भोजशाला मंदिर किस देवी से संबंधित है? इसका आंसर है भगवती देवी सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित है। यह भगवती देवी सरस्वती का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना परमार राजा भोज ने इस मंदिर की स्थापना 1035 में सरस्वती पाठशाला के रूप में की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? इसका आंसर है माउंट आबू। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर विमल शाही राज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किसने हिरण्यगर्भ का कार्य कराया था? इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंतिदुर्ग ने की थी। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी के निकट हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ कराया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर है खातौली के युद्ध में। महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था खातौली के युद्ध में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इसका आंसर है अभी और मुकेश। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ विजय की स्थापना की। कीर्ति स्तंभ विजय का संस्थापक जैता था और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिताकार मुकेश और अभी थे। किसने अपने पति बादशाह के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? इसका आंसर है हाजी बेगम ने।
हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं की हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1564 में बनवाया था। इस मकबरे का रचयिताकार मीर माकी गियास बेग। इस मकबरे का निर्माण ईरानी शैली पर किया गया है। यह एक गुंबदाकार मकबरा है। इसमें इस मकबरे के चारों तरफ एक बाग भी है। अकबर ने स्वयं किसे मारा था? इसका आंसर आदम खां। महाअनंगा के पुत्र आदम खां को स्वयं अकबर ने 1562 में मारा था, क्योंकि आदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री अदंगा खां को मार दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुगल सिंहासन खाली हो गया था। इसलिए अकबर के पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह के प्रथम की उपाधि धारण की और मुगल शासन पर बैठा। उसने 707 से लेकर 712 तक शासन किया। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू को निषेध कर दिया? इसका आंसर है जहांगीर। पुर्तगाली अपने साथ 1605 में तंबाकू नाम का एक पेय पदार्थ लेके आए थे और भारत की जन सामान्य जनता ने इस पेय पदार्थ का हद से ज़्यादा प्रयोग किया और वो प्रतिदिन आते जाते इस पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। इसके लिए जहांगीर ने 1617 में इस पेय पदार्थ तंबाकू को निषेध कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करता था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और दलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। प्लासी का मैदान कहाँ है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी किनारे पड़ता है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हो गए थे। पील आयोग किससे संबंधित था? इसका आंसर है भारतीय फौज। अठारह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज का नवगठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया। इस रेजिमेंट में जात, समुदाय और वर्ग के आधार पर सैनिकों का विभाजन किया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की असफलता का मेन कारण यह था कि भारतीय रेजिमेंटों में जो सैनिक थे उनकी संख्या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या की अपेक्षा ज़्यादा थी। इसलिए अंग्रेजों ने इसलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या जहाँ 45,000 थी वहाँ बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या
बंगाल में 2 लाख भारतीय सैनिकों की संख्या बंगाल में भारतीय सैनिकों की संख्या जहां 2,38,000 थी, वहां इसे घटाकर 1,40,000 कर दिया गया और बम्बई मद्रास में इनकी संख्या का अनुपात 1:3 रखा गया। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके तहत समाचार पत्रों में जो कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करता था, उसे उस समाचार पत्र को अपने संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम छापना पड़ता था। उस 19वीं सदी के महानतम समाज सुधारक कौन थे? इसका आंसर है B.M. मालावारी। उन्नीसवीं सदी के महान समाज सुधारक B.M. मालावारी ने भारतीय समाज में बहुविवाह, विधवा विवाह की जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए मालावारी ने अथक प्रयास किए। मालावारी का जन्म एक पारसी परिवार में महाराष्ट्र में हुआ था। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।